हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के 200 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। सभी 243 असेंबली सीटों के लिए इसी साल अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने हैं। इस साल के वाकयात में बिहार इलेक्शन सबसे अहम है। इस दौरान इक्तदार पर काबिज नीतीश कुमार की सदारत में एनडीए की सरकार की वापसी की उम्मीद है। इसके लिए बीजेपी ने 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी भी दी है। हालांकि वक्फ बिल पर जेडीयू की हिमायत से मुस्लिम वोट का नुकसान जरूर हो सकता है। सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। वहीं ऑपोजिशन भी अपना पूरा दम दिखाने की कोशिश लगातार कर रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करने में आरजेडी ने भी सभी सियासी पार्टियों को पछाड़ दिया है। हाल ही में पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी रैली में भी तेजस्वी ने मौजूदगी दर्ज कराई है। आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। अब मेरी इसम नवेसी की दरियाफ्ती गलत है। वहीं दूसरी जानिब अभी हाल ही में एमआईएम चीफ और लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश जताई है। लेकिन इस बीच बिहार एमआईएम चीफ और एमएलए अख्तरुल इमान ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हमारी पार्टी बिहार में कम्युनल ताकतों को रोकने के लिए महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी। इसके लिए तजवीज भी भेजी गई थी, लेकिन ना तो हाँ हुई और ना ही इनकार। अब हम महागठबंधन के जवाब का इंतजार नहीं करेंगे और तीसरे मोर्चे की सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। एमआईएम अपने लेवल पर चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। अख्तरुल इमान का इशारा साफ है, अगर एमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो वो 2020 के तर्ज पर फिर से थर्ड फ्रंट बनाएगी और सीमांचल, जहां एमआईएम मजबूत है, इसके बाहर भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इससे कबल 2020 के असेंबली इलेक्शन में एमआईएम ने मायावती की बीएसपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था। एमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती भी थीं, जबकि बीएसपी को 1 सीट मिली। इन सीटों में सीमांचल की मुस्लिम अक्सरियत सीटें शामिल थी, जहां एमआईएम ने आरजेडी के वोट बैंक में सीधी सेंध लगाई थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद एमआईएम के 5 में से 4 एमएलए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए। अब पार्टी के बिहार में सिर्फ एक एमएलए अख्तरुल इमान बचे हैं, जो पार्टी के रियासती सदर भी हैं। इसके बावजूद एमआईएम ने खुद को सीमांचल इलाके में एक मजबूत मुस्लिम आवाज के तौर पर कायम कर लिया है। एमआईएम का थर्ड फ्रंट बनाना सिर्फ एक नई सियासी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि बिहार के चुनावी समीकरण को भी पूरी तरह तब्दील कर सकता है। अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो ये सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को होगा, जो कि महागठबंधन की बुनियाद माने जाते हैं। ऐसे में एनडीए को कमजोर ऑपोजिशन और ना ही इनकार का फायदा मिल सकता है। दरअसल बिहार की 243 असेंबली सीटों में करीब 17% वोटर्स मुस्लिम हैं। इनमें से ज्यादातर रवायती तौर पर आरजेडी को वोट देते रहे हैं, लेकिन एमआईएम के एक्टिव होने से सीमांचल समेत कई इलाकों में मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है। इससे महागठबंधन को नुकसान और एनडीए को इनडायरेक्ट फायदा हो सकता है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।